हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज डिस्कस करेंगे कॉम्प्रहेंशन 2023 का पैसेज 12 है। फूड कंजम्पशन पैटर्न हैव चेंज सब्सटैंशियली इन इंडिया ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। दिस रिजल्टेड in the disappearance of many nutritious food such as millet. While food grain production has increased over 5 times since independence, it has not sufficiently addressed the issue of malnutrition. तो समझते हैं इसको। पैसेज क्या कह रहा है कि फूड कंजम्पशन पैटर्न जो है, जो हमारा खाने की खपत है, जो खपत है उसका पैटर्न फ्यू डिकेड्स में, कुछ दशकों में, कुछ सालों में बदला है, या में कुछ सालों में बदला है। और ये रिजल्ट क्या कर रहा है, धीरे धीरे जो हमारी न्यूट्रिशियस फूड है, जो हेल्दी फूड थी, लाइक ज्वार बाजरा मिलेट्स, इन सबको गायब कर दे रहा है। वाइल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन तो बढ़ा है, ये लाइन कह रही है वाइल फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ है, वो भी 5 गुना इंक्रीज हुआ है, इंडिपेंडेंस के बाद से 5 गुना इंक्रीज हुआ है। बट जो मेल न्यूट्रिशन है, मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन की कमी, जो लोगों में न्यूट्रिशन की कमी है, जो बच्चों में मेल न्यूट्रिशन है, जैसे बच्चों में प्रोटीन विटामिन की कमी है, बड़ों में एनीमिया की शिकायत है, वो सब इशू दूर नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट लाइन है, फॉर लॉन्ग द एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन पर्टिकुलरली स्टेपल्स which led to lower production and consumption of indigenous traditional crop grain, fruits and other vegetable, impacting फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन द प्रोसेस। अब ये लाइन क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे तो बहुत फोकस है और फूड प्रोडक्शन इंक्रीज भी हुआ है। कुछ पर्टिकुलरली स्टेपल फूड्स वो जो पारंपरिक हैं, जैसे लाइक वीट हो गए, राइस हो गए, शुगर केन हो गया, ऐसे फूड जो डेली यूज में है। बाकी चीजें जो हेल्दी हैं उनसे धीरे धीरे फूड जो फार्मर्स हैं वो दूर जा रहे हैं। और इस वजह से जो इंडिजीनियस ट्रेडिशनल क्रॉप्स थे, कुछ ज्वार बाजरा मिलेट्स वगैरह, फ्रूट्स थे, कुछ ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स थे, इनसे फार्मर्स दूर होते जा रहे हैं। और ये इम्पैक्ट किस पे डाल रहा है? फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे और बाकी जो फूड प्रोसेसिंग है उस पे इम्पैक्ट डाल रहा है। फर्दर, intensive monoculture agriculture practices can perpetuate the food and nutrition security problem by degrading the quality of land, water, food derived through them. अब लास्ट लाइन क्या कह रहा है कि इंटेंसिव मोनोकल्चर आ गया है। मोनोकल्चर का मतलब एक ही जगह पे अलग अलग खेती ना करना, एक ही लाइक या दो एग्रीकल्चर फूड उगाना, लाइक जैसे वीट हो रहा है, वीट के बाद राइस, अगेन वीट एंड अगेन राइस, तो ऐसे मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। इस वजह से फूड न्यूट्रिशन भी कम हो रहा है, फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी हो रही है, और लैंड क्वालिटी भी घट रही है, वाटर की भी प्रॉब्लम्स आ रही है, एंड फूड डिराइव जो हो रहे हैं वो भी दिक्कत आ रही है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड, हमसे एजम्पशन पूछा है ऑथर का कि ऑथर क्या सोच के ये पैसेज लिखे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG and to achieve zero hunger goal, monoculture agriculture practices are inevitable even if they not addresses malnutrition। ये लाइन क्या कह रही है कि SDG का गोल और जीरो हंगर मतलब भुखमरी को एकदम खत्म करने के लिए मोनोकल्चर एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस को इनएविटेबल मतलब खत्म ही नहीं किया जा सकता, जो कभी खत्म ही ना हो, खत्म नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं कहा गया, इस लाइन में कहा जा रहा है, ये लास्ट लाइन में, कि मोनोकल्चर इंटेंसिव होता जा रहा है, पर कहीं भी ये नहीं कहा गया कि SDG और जीरो हंगर के लिए ये खत्म ही नहीं किया जा सकता। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल आउट। सेकेंड है, डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू क्रॉप हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम। तो ये सही हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ प्रोडक्शन में कुछ चीज़ों पे, जैसे स्टेपल फूड्स पे ये पर्टिकुलरली डिपेंड हो गए, उस वजह से मेल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है और हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऑप्शन 2 तो सही है। 3 देख लेते हैं, गवर्नमेंट
policies regarding food planning need to incorporate nutritional security. हाँ, पूरे पैसेज में फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे फूड प्लानिंग भी हो जाए और उसमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी मिल जाए, न्यूट्रिशंस भी मिल जाए। तो ऑप 3 भी सही है। लास्ट देखते हैं। फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस farmers receive subsidies in various way and government offer remunerative prices for grains and therefore they do not tend to consider crop diversity. तो फार्मर्स को सब्सिडी मिल रही है, क्रॉप डाइवर्सिटी नहीं हो, मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट की कहीं ऑफरिंग की बात नहीं हो रही, तो ऑप्शन ये भी हमारा कैंसिल आउट होगा। तो कौन सा एजम्पशन वैलिड होगा? ऑप्शन बी 2 एंड 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।